आज मैं आपको अफ्लाटॉक्सिन और उसके असरात और उसके नुकसानात के बारे में बताऊंगा और उसका तदारुक की चीज़ें बताऊंगा कि उसको कैसे रोकथाम की जा सकती है। अफ्लाटॉक्सिन एक जहरीला मादा है जो फफूंदी की एक ख़ास किस्म अस्परजिलस फ्लेवस की वजह से फसलों में बनता है। इसके अलावा अस्परजिलस पैरासिटिकस भी ये बना सकती है। अफ्लाटॉक्सिन से मुतासर होने वाली अजनास में मकई, चावल, मिर्च, मेवाजात और बाकी अजनास शामिल हैं। इस फफूंदी की नशोनुमा के लिए ये अफ्लाटॉक्सिन जो जहरीला मादा है उसकी नशोनुमा के लिए दो चीज़ें बड़ी ज़रूरी हैं, एक नमी और दूसरा दर्जा हरारत। नमी का तनासब अगर हवा में 85% होगा और दर्जा हरारत 31 से 35 डिग्री तक होगा तो उसमें अफ्लाटॉक्सिन बनने के चांसेस या इम्कानात ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा जो दाने का मॉइस्चर है, जो उसके अंदर पानी होता है, वो भी अगर 18 से 22 डिग्री तक हो तो वो भी इसमें करामत साबित होता है। अब इसके असरात क्या हैं, ये क्या करता क्या है? अफ्लाटॉक्सिन के असरात इंसानों में हैं, जो अडल्ट हैं या जो बड़े लोग हैं उनमें कहा जाता है कि 28.2% जो हैं वो पूरे सालाना वो जिगर के सरतान में मुब्तला हो जाते हैं इस जहरीले मादे की वजह से। इसके अलावा बच्चों में छोटापन, स्टंटिंग और उनकी जो ज़हनी नशोनुमा है वो कम हो जाती है और वो उस तरीके से सोच विचार नहीं कर सकते। लाइफ स्टॉक, जब हम जानवरों की बात करते हैं तो ये जानवरों में ये हमारी खुराक की तरसील में शामिल हो जाता है और उसके बाद ये जानवरों में भी शामिल हो जाता है। ये मादा, ये जो जहरीला मादा है शामिल हो जाता है तो उस जानवर के खाने से भी इसके असरात शामिल होते हैं। जानवरों में इसके जल्द की बीमारी हो जाती है, जल्दी में अमराज पैदा हो जाते हैं, वज़न में कमी हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये इस जहरीले मादे की वजह से नुकसान पहुंचाती है। इसका जो दूसरा असर है वो हमारी बरामदात पर है, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि ये जो है इसकी जो ख़ास हद है वो पूरी दुनिया में जो उन्होंने एक ख़ास हद रखी हुई है कि कितनी हद तक अगर उस जो हमारी बरामदात जाएंगी उसमें ये जहरीला मादा होगा तो वो उसको जाने देते हैं। अगर उससे वो ज़्यादा लिमिट से ज़्यादा हो उस मकदार से तो उसको हमारी जितनी भी कंसाइनमेंट्स हैं या जितने भी हमारी बरामदात जो जा रही होती है उनको वो रिजेक्ट कर देते हैं और उनको वो नहीं लेके जाने देते। इसलिए इसकी अहमियत इसलिए बढ़ जाती है ताकि वो ये जो अफ्लाटॉक्सिन या जो जहरीला मादा है वो कम से कम हमारी जो फसलें हैं उसमें मौजूद हो ताकि हमारी बरामदात हो सकें और हमें इस पर ज़्यादा मुनाफा मिल सके। ये जो जहरीला मादा है ये दो मराहिल में पैदा होता है, एक जब फसल आपकी तैयार हो रही होती है और दूसरा जब उसके बाद हार्वेस्टिंग के बाद जब आप उसको स्टोरेज में रखते हैं। तो इसलिए इसकी रोकथाम के लिए हमें ये दोनों चीज़ों को, दोनों मराहिल को देखना है कि किस तरीके से हम इनको रोक सकते हैं। पहले मरले में जब ये फसल पक रही होती है उस वक्त आपने दो तीन चीज़ों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। एक, आप अच्छा बीज इस्तेमाल करें। आप दूसरा एक ऐसी वो वाली वैरायटीज़ लें जिसमें जो फफूंदी है वो ना आ सके। तीसरी चीज़ ये है कि पानी, जब आपने पानी देना है फसल को उसमें दबाव ना आए, यानी कि हर मौके पे जो उसका इम्पोर्टेंट या जो ख़ास मौका है जब पे पानी लगाना ज़रूरी है वहाँ पे पानी लगाना चाहिए आपको। और चौथा, ये कीड़ों से आपने एहतियात करनी है कि कीड़े वहाँ पर मौजूद ना हों, क्योंकि कीड़ों से भी अगर कीड़े वहाँ पे होंगे वो उस पर हमला करते हैं आपकी फसल पे और वहाँ से आपकी ये फफूंदी जो है उस पर चली जाती है। दूसरा मरला जब आपकी कटाई का शुरू होता है, जब आपने कटाई कर लेते हैं तो उसके बाद आपका ये 3-4 चीज़ें ऐसी हैं जो आपको ज़रूर करनी चाहिए। सबसे पहले, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था कि ये इसका जो पानी का हवा में नमी और फिर जो दाने का पानी है वो बड़ा ज़रूरी है इसकी अफजाइश के लिए, तो आपने उसको खुश्क करना है। उसके लिए आपको ज़मीन पे अगर ड्रायर हैं तो आप ड्रायर्स पे उसको खुश्क करें, अगर नहीं तो आप उसको ज़मीन पे लगाएं, लेकिन ज़मीन में कोई जाली वगैरह बिछा के करें ताकि आपका डायरेक्ट कांटेक्ट ज़मीन के साथ ना हो। ये जो दाने का मॉइस्चर लेवल है ये आपने 10 से 12% तक लेके आना है। इसके लिए आपको 10 से 12 दिन तक फसल को, अगर आप उसको सूरज की रोशनी में सुखा रहे हैं तो आपको उसे सुखाना चाहिए। जो आपको मॉइस्चर लेवल है वो लगता है कि 10% तक आ गया है, 10 से 12% तक, तो तब आप उसे स्टोर कर सकते हैं। स्टोरेज के लिए भी जब आपने उसको स्टोर करना है तो उसके लिए आपको हवादार जगह चाहिए, वहाँ पे भी नमी बिल्कुल ना हो। जब आपकी फसल जो है जो आपने काटी है उसका मॉइस्चर लेवल कम हो जाएगा, उसमें 10 से 12% हो जाएगा, हवादार जगह पे आप उसे स्टोर करेंगे तो आपको पूरी उम्मीद है कि ये एफ्लाटॉक्सिन से बच जाएंगे।
अब हमारी इस लैब में पिछले 3 सालों से हम एक काम कर रहे हैं जिसमें जो मैंने आपको बताया जो पहले मरले का है कि पहले मरले में भी ये जो फफूंदी है वो उस पे फसल पे चली जाती है। उसके लिए इस लेबॉर्ट्री में हम पिछले 3 साल से तजर्बात कर रहे हैं। उसमें हमने ये करते हैं कि हम जो अच्छे दोस्त, एक मैंने आपको बताया फफूंदी जो एफ्लाटॉक्सिन प्रोड्यूस करती है, जो जहरीला मादा प्रोड्यूस करती है, इसकी तरह की तरह कुदरती तौर पर ऐसी फफूंदी भी है इसी एस्परजिलस फ्लेवर्स की जो जहरीला मादा पैदा नहीं करती। पिछले 2-3 साल से हम इस लेबॉर्ट्री में ये तजर्बात कर रहे हैं कि हम उस दोस्त फफूंदी को तलाश करें और उसके बाद उसकी एक दवाई जिसे हम बायोपेस्टिसाइड का नाम भी दे सकते हैं कि वो एक बायोपेस्टिसाइड तैयार की जाए, जो कि जब हम फसल पक रही होती है तो उस टाइम उसे फूल आने से 15 दिन पहले उसको अप्लाई करें। ये जो अच्छी वाली फंगस है ये उसको बुरी फंगस को या बुरी फफूंदी को जो है दबा देगी, क्योंकि इसकी तादाद ज़्यादा हो जाएगी। जब इसकी तादाद ज़्यादा हो जाएगी तो बुरी फफूंदी जो है वो खुद ब खुद आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाएगी। फिर अगर ये फसल में चली भी जाएगी तो इसमें ये होगा कि ये इसमें सलाहियत नहीं है वो मादा पैदा करने की। हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह अगले 2-3 सालों में हमारी काविशों की वजह से आज ये बायोपेस्टिसाइड या ये जो दवाई है ये दस्तयाब होगी और इसकी मदद से आप एफ्लाटॉक्सिन जैसे मूजी बीमारी या मर्ज से हमें निजात मिल जाएगी।